बताना चाहूंगा, दिस इज वीटर पावर प्रोजेक्ट। ओके। और इसको जो ड्राइव किया है, इसको जो इनोवेट किया है, दैट इज मिस्टर डेनिस टैगलिन। ओके। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट, पॉसिबल मैक्सिमम हाइट जो हो सकती है, वो 1000 मीटर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके। अब इस प्रोजेक्ट को बेसिकली इसका फंक्शन बता देता हूँ, इसका फंक्शन है क्या। ये हमारे वातावरण में जो हवा है, उसी हवा को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और साथ में उसी हवा को, राइट, उसी सेम एयर को ये फिल्टर करके फ्रेश एयर में भी कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को रिस्टोर कर सकें। ओके। अच्छा, अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि इसके लिए मिनिमम हवा का जो फ्लो है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके। और यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन था कि ये सिटी में काम नहीं कर सकता, राइट, तो डेफिनेटली अभी मैं जिस सिटी में हूँ दैट इज दिल्ली, और दिल्ली में भी जो नॉर्मल हवा फ्लो होती है वो 6 मीटर प्रति सेकंड, राइट, और यू से 6 माइल, राइट। इसको माइल कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, मीटर इससे कोरिलेट नहीं करता। ओके, दैट इज 4 माइल्स पर सेकंड, राइट। और दिल्ली का क्या है, दिल्ली का 6 माइल्स पर सेकंड का एयर फ्लो होता है। ओके। तो जहां पर सी शोर एरियाज हैं वहां पर हम लोगों ने आज एक पूरा का पूरा गूगल पे सर्च आउट किया कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छा एयर फ्लो है, राइट। तो हमने देखा कि वहां पर 16 माइल पर सेकंड से लेके 26 माइल पर सेकंड तक का भी एयर फ्लो था, राइट। तो कि जिसको ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। ओके। तो अभी हम जानते हैं विटर पावर प्रोजेक्ट। ओके। और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, राइट, जो एक हेलिक्स फॉर्मेट में आपको टावर्स जो दिख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन टावर्स है। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड का समय देना मुझे, जस्ट अ मिनट। ओके। ओके। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सपोर्टिंग टावर है, ओके, ये बेसिकली जो बीच में, जैसे कल हमने सेशन में डिस्कस किया था, एक एक एक्सिस होती है, एक एक्सेल होता है, उसके आसपास ये आपकी वर्टिकल वाइंड टरबाइन होती है, जो कि सपोर्ट करती है इन टावर्स के फॉर्मेट में, और इसी टावर्स के फॉर्मेट में जो होता है आपका एयर फिल्टर पैडिंग होता है। ओके। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 4 to 7 रेवोल्यूशन पर मिनट चाहिए, राइट। मतलब अगर हर एक मिनट में सिर्फ 4 से 7 रोटेशन भी अगर टरबाइन के होते हैं, राइट, तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। मींस 4 मील प्रति सेकंड की अगर हवा चल रही है तो वहां पर इजिली 4 से 7 रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट बहुत आसानी से आ जाता है। ओके। तो ये तो था वीटर। अब जानते हैं कि वीटर जो है, राइट, वीटर पावर प्रोजेक्ट या वीटर वाइंड पावर प्रोजेक्ट बोल लीजिए या फिर वीटर टेक्नोलॉजी बोल लीजिए। ओके। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा वीटर, इसकी फुल फॉर्म जो है वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। ओके। वो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, हवा से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जिसको हम लोग पवन चक्की के नाम से जानते हैं, वाइंड मिल के नाम से जानते हैं, उस वाइंड मिल से ये किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से बेटर और एफिशिएंट वे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। ओके। थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको और अच्छे से पता लगे। देखिए, पहला पॉइंट है हार्मनी विद द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड द एनवायरमेंट। मतलब कोई भी अगर ऑलरेडी कोई अगर बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, राइट, और सेम एनवायरमेंट में हम लोग इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। इसका मतलब कोई भी एक हाई राइज बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी इस प्रोजेक्ट को स्टेबल किया जा सकता है। किसको? वीटर पावर प्रोजेक्ट को। और वाइंड मिल वाइंड मिल जो होती है, पवन चक्की जो होती है, उसको नहीं किया जा सकता, उसके सामने रेड क्रॉस हुआ है। ओके। सेकंड, सेफ्टी है इसके अंदर, वीटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि वाइंड मिल के अंदर नहीं है, राइट। नो नॉइस, जो वीटर पावर प्रोजेक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा शोरगुल नहीं है। लेकिन
वाइंड मिल जो होती हैं वो नॉइज क्रिएट करती हैं। सेकंड, पावर जनरेशन इज पॉसिबल एट वाइंड स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी 4 माइल्स पर सेकंड। ओके, दोनों के लिए सेम है, राइट। विटर पावर प्रोजेक्ट भी उसी सेम स्पीड की अगर एयर फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, और वाइंड मिल भी, जिसको पवन चक्की कहते हैं, वो भी जनरेट कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। द पॉसिबल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज मोर देन 190 मीटर। ओके, जो विटर पावर प्रोजेक्ट की जो पॉसिबल, इसको पॉसिबल मिनिमम हाइट भी कह सकते हैं, जो कि 190 मीटर विटर पावर प्रोजेक्ट की हाइट हो सकती है, राइट, उस पर टिक किया हुआ है। लेकिन लेकिन वाइंड मिल पवन चक्की की हाइट जो है वो 190 मीटर नहीं हो सकती, राइट। और विटर पावर प्रोजेक्ट की ये मिनिमम हाइट है 190 मीटर। ये एक्सटेंड हो सकती है, जैसे कि सामने मैंने दिखाया था आपको, ये 1000 मीटर तक की इसकी पॉसिबल हाइट्स हो सकती है। ओके, फिर आगे चलते हैं। द एबिलिटी टू यूज ए ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज, राइट। आप इसको क्या नाम है, वाइंड मिल के अंदर नहीं कर सकते और विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। मींस इसका मतलब बताया था आपको, द एबिलिटी टू यूज ए ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज, राइट। ये बेसिकली जो टरबाइन है वो वर्टिकल टरबाइन है। ओके, तो जो मैकेनिकल एनर्जी ऊपर से पूरी की पूरी फॉर्म मतलब जनरेट होगी, और वो नीचे डाउन मतलब जो उसका बेस होगा वहां पर वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर उधर होगी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत इजीली वो कर पाएंगे उसको। ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ एयर फ्लो कंसंट्रेशन, राइट। जैसे कि आप इसका विटर पावर प्रोजेक्ट का साइड में इसका जो कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, वहां पर हवा के फ्लो को कंसंट्रेट करके कंसंट्रेशन किया जा सकता है हवा का, जिससे कि रोटेशन पर मिनट, राइट, वो ज्यादा बढ़ाए जा सके और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बढ़ा सके, जो कि वाइंड मिल प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होता। ओके, उसके बाद में चलते हैं। द लार्जर द एरिया ऑफ ब्लेड, मोर एनर्जी। ओके, जितना बड़ा वर्टिकल, सेंट्रल वर्टिकल टरबाइन का जो ब्लेड्स होंगे, राइट, जितने बड़े होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, जो कि वाइंड मिल के अंदर नहीं पॉसिबल है। ओके, फिर है नेक्स्ट, द एयर फ्लो डायरेक्शन इज कैरिड आउट अलोंग ए टेंजेंशियल लाइन टू द रोटेशन सर्कल ऑफ द ब्लेड्स। मींस इसमें क्या होता है कि जो एयर फ्लो जो है उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बस उसके जो वर्टिकल टरबाइन है उसके टेंजेंशियल लाइन में होनी चाहिए। ओके, किसी भी हाइट पे किसी भी एंगल से एयर फ्लो हो रही है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सफल है, लेकिन वाइंड मिल के साथ में ऐसा नहीं पॉसिबल है। ओके, फिर बात करते हैं इसकी वर्केबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन। इसकी जो वर्केबिलिटी है, राइट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती इन द सेंस, जैसे हवा चल रही है, मेन मेन जो है वो हवा है, हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन अभी अगर हवा किसी भी डायरेक्शन से आ रही है तो भी विटर पावर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, राइट। लेकिन वाइंड मिल के केस में नहीं होता ऐसा। ओके, जो सबसे लास्ट है दैट इज स्पीड ऑफ रोटेशन इज 4 to 7 रेवोल्यूशन पर मिनट, वाइब्रेशन आर एक्सक्लूडेड। ओके, मीन्स इसमें जो रोटेशन का जो स्पीड होता है, विटर पावर प्रोजेक्ट का जो वर्टिकल टरबाइन है उसमें 4 से 7 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, जिसमें कि जो वाइब्रेशंस होती हैं वो अलग होती हैं, राइट। अलग होती हैं इन द सेंस, वो विटर पावर प्रोजेक्ट में तो पॉसिबल है कि वहां पे वाइब्रेशन नहीं हो, राइट। और वाइंड मिल के साथ में ये वाला एक प्रोविजन होता है कि जब वो रोटेट करते हैं तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर और टावर जो होता है वो रोटेट करता है। ओके, क्योंकि जब वाइंड मिल में आप चेक करते होंगे तो जो सारा का सारा बर्डन उसकी ब्लेड्स पर पड़ता है, राइट। तो जब वो काफी स्पीड से जब वो घूमना चालू करता है तो वाइब्रेशन होना लाजमी है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस है पूरी, और वर्टिकल टरबाइन है, तो उसी के इर्द गिर्द वो घूमती रहती है। तो ये था पूरा का पूरा एक टेक्निकल थोड़ा सा आज के लिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, और मैं चाहूंगा, राइट, और मैं चाहूंगा अभी जितने लोगों ने भी प्लीज अभी हैंड्स अप कर रखा है, राइट, वो एक बार अपना हैंड्स डाउन कर लेना। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा आनंद परदेसी जी के लिए, राइट।
जस्ट अ मिनट। आनंद परदेसी सर प्लीज एक बार अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार हैंड रेस कीजिएगा। ओके। और बीच में अगर किसी का मैं इनवाइट करूं तो प्लीज आप उधर आ सकते हैं। और आनंद परदेसी जी के सर में साथ में हम लोग चीजों को सीखेंगे। राइट। अभी तक था टेक्नोलॉजी को जानने का। राइट। जो अभी तक जो 5 मिनट 10 मिनट जो मैंने लिया, अब हम देखेंगे कि इसके बैक ऑफिस, राइट, जो हमारा बैक ऑफिस है वो किस तरीके से काम करता है, उसका पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग सेशन है। मैं आनंद परदेसी जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आनंद परदेसी जी, आप अपने माइक को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। ओके। और आगे की जो यस कमान यस, है थैंक यू मोहित आनंद। जी। आवाज हाँ आ रहा हाँ है मेरा? हाँ, फंटेस्टिक सर। और आगे का जो है ये कंप्लीटली अभी होस्टिंग आपके पास है, और अपना प्लीज एनोटेशन ऑफ कर यस लीजिएगा। यस यस यस। ओके। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू मोहित जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का आज के एजुकेशन सेशन में स्वागत है। मैं आनंद परदेसी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आज सबको यहाँ पे आज वेलकम करता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सेशन में। एजुकेशन सेशन में जाने से पहले मैं कुछ आपसे बात डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे पहले। हो गया मुझे मोहित जी? राइट राइट सर। ठीक है, चलो। फंटेस्टिक फंटेस्टिक सर। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो हेलो। यस सर प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ओके सर। आज का सेशन शुरू करने के पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक डिस्कस करेंगे। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है, जो भी हम लोग यहाँ पे आपको एजुकेशन दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारे जो भी है हमने जो भी नॉलेज कलेक्ट किया है अभी तक, वो नॉलेज को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और नॉलेज को अपग्रेड करके आप तक आपको पहुंचाना चाहते हैं। जितना जितना ज्यादा आपको डीपली नॉलेज मिले, उतना डीपली नॉलेज हम आपको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे ये ये सेशन जो है, ये कोई मैजिक वाला सेशन नहीं, ये लॉजिक पे चलने वाला सेशन है। अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आया है, यहाँ पे सोच रहा है कि यहाँ पे कोई मैजिक होने वाला है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैजिक नहीं, यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है ना? क्योंकि करोड़ रुपए कमाना है तो कोई मैजिक नहीं है, लेकिन करोड़ रुपए बनाना है तो लॉजिक से बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर बताऊंगा कि देखो, यहाँ पे जो हो रहा है, जो भी हम लोग आपको एजुकेट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम लोग कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है, ना हम शेयर ब्रोकर है। ठीक है ना? और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग किसी को भी कुछ अलग से कुछ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते। जो भी यहाँ पे है वो ट्रांसपेरेंसी होता है। जो भी आज आपके सामने है वो हमने देखा है, वो आपके सामने हम लोग शेयर करते हैं। अब ये चीज बताने का मेन रीजन पहले क्यों था, क्योंकि क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम आपसे ट्रांसपेरेंसी रखें, और आप भी हमसे ट्रांसफर, जैसे कंपनी हमसे, जो भी हमारे कोर टीम है उससे कंपनी टोटल ट्रांसपेरेंसी रखती है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भी नए गेस्ट आते हैं या जो भी अभी न्यू मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं, उनसे हम टोटल ट्रांसपेरेंसी रखें। उनको कोई भी फॉल्स कमिटमेंट या कोई भी उनके साथ में हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते। तो मेन बात क्या है, ये बताने का रीजन क्या है कि बहुत से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है, वो अपना डिस्क्लेमर है ना, वो लास्ट पेज में ओपन करते हैं। लास्ट पेज में ओपन करते हैं और बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट देखना है पढ़ के, लेकिन पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट पढ़ने को नहीं होता है, और कुछ ऐसे वर्बल होते हैं जो वर्बल में इतना फास्ट बोलते हैं कि जैसे हमको उसमें कुछ समझ में आता है नहीं। इसका मेन रीजन के स्टार्ट में बताने का रीजन ये था कि हम लोग आपके साथ में ट्रांसपेरेंस है। आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई मैजिक नहीं, यहाँ पे कोई लॉजिक होगा। अब ये बताने का रीजन क्या है कि देखो, आपने देखा रहेगा यहाँ पे जो अभी सेशन हम लोग ले रहे हैं वो एजुकेशन के सेशन ले रहे हैं। और एजुकेशन ये हमेशा आज के डेट में देखा है, हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर में एजुकेशन ये बाद में आता है, और जो भी है हमारा जो एक्सपेक्टेशन वो पहले आता है। अगर एग्जांपल मैं इसका प्रूव करके दिखाऊंगा, कोई भी सेशन करने के पहले आपको मैं थोड़ा माइंड ओपन करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो आपको टोटल ओपन माइंड करके आप अगर सुनोगे तो ही आपके माइंड के अंदर पूरा चीज जाएगा। क्योंकि एजुकेशन लेने के लिए और एजुकेशन सुनने के लिए और एजुकेशन समझने के लिए आपको टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे करना आपका जरूरी है। तो एग्जाम्पल आपको देख, जैसा अभी आपने देखा है कि ऑलरेडी जो सीरियल आता है केबीसी सबने सुना रहेगा। केबीसी क्या होता है? एक केबीसी का फुल फॉर्म है कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन आपने देखा है कि कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है कि वहां पे कुछ लोग करोड़ रुपए कमा लेते हैं, करोड़ रुपए बना लेते हैं। ठीक है ना? वो किस बेस पे बनाते हैं?
वो कोई लॉटरी शो नहीं है, वो टोटल क्विज शो है और वो एजुकेशन बेस्ड होता है। एजुकेशन बेस के ऊपर वो आदमी अपना हर एक सवाल का जवाब देता है, एजुकेशन बेस पे देता है, ना कि कोई तुक्का लगाता है। एजुकेशन बेस पे वो वहां से करोड़ रुपए कमाता है। तो शो का एक्चुअली नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि वो शो का नाम होना चाहिए कैसे बनेगा करोड़पति, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, अगर कैसे बनेगा करोड़पति ये शो का नाम होता तो मेरे ख्याल से हर एक लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि ये एजुकेशन वाला शो है। कौन बनेगा करोड़पति, ये ट्रिकी नेम है, कैची नेम है, इसलिए कौन बनेगा करोड़पति अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको, मैं सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबको मैं बताऊंगा कि कौन बनेगा करोड़पति, अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सारे के सारे हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कैसे बनेंगे करोड़पति तो उसमें 50% ऑलरेडी हाथ नीचे जाएंगे। अगर ये फैमिली शो होता, ये फैमिली शो होता तो इसमें ये शो का नाम क्या होता, कब बनेगा करोड़पति, ठीक है, कब बनेगा। घर में हम लोग को पूछते हैं ना कब बनेगा करोड़पति। अगर ये मेरा शो होता, अगर ये मेरा खुद का शो होता तो ये शो का नाम मैं रखता था कितनों को बनाएगा करोड़पति, क्योंकि मैं इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनों को बनाएगा करोड़पति। तो दोस्तों देखो, करोड़ कमाने के लिए कोई मैजिक नहीं होता, लॉजिक, हम लॉजिक पे ही काम करेंगे। और हम लोग यहाँ पे, आप सब लोग करोड़पति ऑलरेडी हो। हमारे पास जो आज हमारा जो लाइफ है, क्योंकि आज के डेट में हम कोरोना काल में भी जिंदा है तो ऑलरेडी हम करोड़पति है। जो जिंदा आदमी वो ऑलरेडी करोड़पति है। उसके बाद जो भी उसका ऑर्गन्स वो करोड़, वो ऑर्गन की वैल्यू नहीं है। लेकिन इतना हमको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो बनाने के लिए जो फिजिकल अमाउंट चाहिए, उसके लिए हमको हमारा माइंड है ना। आज तक हमने जो भी काम किया है, मैंने 17 साल जो भी काम किया पहले, तो 17 साल मैंने कंधे के नीचे से काम किया है, कंधे के नीचे मेरे बॉडी को यूज किया। लेकिन पिछले 4 साल में मैंने क्या, काइंडली वेट फॉर अ मिनट प्लीज। राइट, मे बी ऐसा हो सकता है कि आनंद सर की साइड से ओके नेट डिस्कनेक्ट हो गया हो, राइट, कनेक्टिविटी इशू हो। तो अभी जैसे ही दोबारा कनेक्ट होते हैं, राइट, हम लोग उनके साथ कंटिन्यू करेंगे चीजों को, राइट। तब तक मैं विपुल जी को एक बार प्लीज इनवाइट करना चाहूंगा। ओके, विपुल जी प्लीज अगर हैं मीटिंग में तो प्लीज आप आइएगा। विपुल जी, ओके, अभी आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके सर, विपुल जी अगर हैं तो प्लीज एक बार आइएगा। या थैंक यू विपुल जी, राइट, Yes, एंड nice, प्लीज nice कैरी notes. ऑन। हाँ, Thank you. जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं मैं फिर उनको Okay. लाइन अप कर लूंगा सर। ओके, Okay, right. Thank प्लीज you. प्लीज सर। सबसे पहले उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज की टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ये जो आनंद जी प्रदेशी जो आज सेशन ले रहे हैं, बैक ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, राइट, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी धीरे धीरे करके जाने वाला है। टेक्निकल की वजह से हम लोग दे नहीं पा रहे, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी जाने वाले हैं, राइट। दोस्तों आज की पॉइंट में ओवरव्यू ये बताना चाहूँगा कि आंसर का ये जो प्रोग्राम है वो तो डेफिनेटली वो तो होगा ही होगा, मगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और भी इसके बीच में बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर आज जिस मोड के अंदर हम इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी इंडिया की आज जो बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो डिमांड है, इसको देख करके डेनिस टैगलियन की जो थिंकिंग प्लस हमारे प्रति जो हमारी बिजनेस की जो विचारधारा है, वो इस तरीके से इस नजरिए से देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों ये वो लोग काफी सक्सेस लोग होने वाले हैं जिनके वाकई में जिसका डिसीजन आज के दिन में बहुत क्विक और फास्ट है। वो लोग बहुत एक राइट जगह पे उनके स्टैंडिंग होने वाले हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मौका लाइफ में कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी कभी किस टाइम में कब कहाँ से आ जाए पता नहीं चलता है, मगर आज वेटर ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जो डेनिस जिस तरीके से हमारे टीम को यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आज हम लोग बहुत ही ज्यादा लक्की लोग हैं कि आने वाला टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक शानदार तरीके से हम लोग इस टीम को लेकर के एक सेलिब्रिटी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आनंद प्रदेशी ये शायद अभी लाइन पे हैं और आगे होंगे। मुझे यदि लाइन पे आ गए तो सर को यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं। सर की आज एक्चुअली क्या कि सर के प्रेजेंटेशन है और बैक ऑफिस की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सर अभी लाइन पे आ गए मोहित जी। सर उनका ना अभी आए थे, राइट, लेकिन उनका नेट कनेक्टिविटी इशू है क्योंकि उधर बारिश हो रही है सर। ओके, तो बारिश का इशू है, तो एक काम कर लेते हैं। ओके, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग ही 10-15 मिनट के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो जो मोस्टली चीजें हैं वो मैं आपको इधर से शेयर करूंगा, तो आप प्लीज उसको जानने की कोशिश करना। ऑल राइट, ओके, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू। और इसी बीच में अगर आते हैं तो हम लोग उनसे कुछ और अच्छी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, आनंद जी के साथ में कुछ एक कनेक्टिविटी इशू है क्योंकि उधर बारिश हो रही है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और हम लोग डायरेक्टली बिना समय गवाए सीधे चलते हैं कहाँ पर, अपने बैक ऑफिस की तरफ। ओके, कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखती है हमें, राइट। टॉप पे ही अपने को क्या दिखता है, लॉग इन और रजिस्टर, राइट। अगर हमने रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो जिसने हमें इनवाइट किया होता है, राइट, उसके लिंक को क्लिक करते हैं, विटर पे क्लिक करते हैं और सिंपल सा रजिस्टर पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को फिलअप करके हमें वहां पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अपने को मिल जाता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमें हमारा बैक ऑफिस मिलता है, राइट। ओके, सो अभी आगे कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। ओके, हमने लॉगिन पे गए, लॉगिन पे हमारा जो भी यूजर नेम होता है और जो हम पासवर्ड डालते हैं, राइट, उसको हम लोग सिंपल सा इधर क्लिक करते हैं लॉगिन, और हमारा बैक ऑफिस इधर ओपन हो जाता है। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमारा बैक ऑफिस होता है, राइट। हमें जो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन होती है, ओके, वो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन होती क्या है कि हमने जब भी हमारा फर्स्ट लॉगिन होता है तो हमें क्या चीजें करना मैंडेटरी है, क्या चीजें करना कंपलसरी हो जाती हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज है, आप देख रहे होंगे यूजर नेम लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है एडिट प्रोफाइल। तो सीधा इधर जाके एडिट प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो आपका ऑथेंटिकेशन वाला जो पेज है वो इधर ओपन होता है, राइट। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि लॉगिन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। ओके, तो जहां पर हमारा मेल आईडी लिखा है उसके नीचे लिखा होता है कंफर्म ईमेल। ओके, कंफर्म ईमेल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास में, राइट, एनर्जी 2020 से जनरेटेड होके एक मेल जाता है जो कि एक कंफर्मेशन मेल होता है। ओके, उसके ऊपर एक रशियन लैंग्वेज में एक लैंग्वेज लिख के आता है, उसमें ब्लू कलर का एक लिंक होता है, राइट। उस ब्लू कलर के लिंक को सिर्फ हमें क्लिक करना होता है और ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट होके हमारे बैक ऑफिस पे हमें वो कंफर्म ईमेल वाला जो ऑप्शन होता है वो उधर से हट जाता है। ओके, फिर अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना होता है, दूसरा स्टेप करना होता है जो अभी आप मेन इंफॉर्मेशन देख रहे हो। ओके, मेन इंफॉर्मेशन पे जब हम क्लिक करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, जैसे कि मेरी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड प्रोफाइल है। ओके, ये बेसिकली मैं केवाईसी वाला पार्ट बता रहा हूँ अब आपको। केवाईसी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जब भी आप अपना शेयर पैकेज को बाय करते हो, राइट, जो उधर से आपका ईडी के आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, राइट, उसमें आपको पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल उधर आपको मिल जाती है, जो भी आप इधर अभी फिलअप करने वाले हो या देखने वाले हो। ओके, सबसे पहली चीज आपका सरनेम, फिर नेम, मिडिल नेम, जैसे मेरा मिडिल नेम नहीं है तो मैंने डैश किया हुआ है। ओके, फिर लैटिन के अंदर सरनेम एंड नेम, राइट। फिर उसके बाद में हमारा जेंडर होता है, मेल और फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी कार्ड में आप इंडिया की कोई भी नेशनल आइडेंटिटी या जिस कंट्री में भी आप उधर रहते हैं, राइट, उस कंट्री की कोई भी नेशनल आइडेंटिटी आप इधर फिलअप कर सकते हैं। पासपोर्ट है तो वेल गुड, अदरवाइज जो भी आपका ग्रीन कार्ड है, राइट, इंडिया के अंदर जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, व्हाटएवर, ओके, उसको हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें चेक करते हैं हमारी आइडेंटिटी के ऊपर क्या उसके ऊपर कोई सीरीज नंबर है, राइट। सीरीज नंबर अगर है तो हमें सीरीज नंबर फिलअप करना होता है। जैसे कि मैंने इधर आधार कार्ड अपना अपलोड किया हुआ है
तो आधार कार्ड पे सीरीज नंबर नहीं होता, तो मैंने उसे डैश से रिप्रेजेंट किया है, राइट। और जो उसका नंबर होता है वो आप नंबर इधर देख पा रहे होंगे। इशू डेट मेरे आधार कार्ड की वो मैंने इधर डाल रखी है। इशू डिवीजन, कौन सी अथॉरिटी है, राइट, जिसने उसको इशू किया, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, जो भी आपका लाइव एड्रेस है वो डालना होता है, देन कंट्री इंडिया, और उसके बाद में जो आइडेंटिटी कार्ड आप डाल रहे हैं उसका फ्रंट एंड बैक इमेज को इधर अपलोड करने का ऑप्शन होता है, राइट। उसके बाद में हमें सेव करना होता है, सेव करने के बाद कंप्लीट वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना होता है। तो हम देखते हैं ऊपर जाके, जहां पे अभी ये वेरिफिकेशन जो दिख रहा है उसके नीचे आता है नीड फॉर द रिव्यू। अब बैक ऑफिस, इसकी जो बैक एंड टीम है, ओके, जो बैक एंड टीम होती है वो चेक करती है, क्या चेक करती है कि जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है और जो आपने डिटेल फिलअप किया है वो प्रॉपरली मैच करता है या नहीं करता है। ओके, अगर कहीं पर भी उन्हें कुछ रिजेक्शन दिखता है तो वो आपका केवाईसी रिजेक्ट कर देती है और फिर से अपलोड करने के लिए वो बोलती है। ओके, तो ये हो गया केवाईसी पार्ट, ये करना बहुत जरूरी है। जब भी आप अपना फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल कीजिए। इससे क्या होता है, एक चीज मैं सबसे अच्छा इसका बेनिफिट बताता हूँ। लेट्स से कुछ लोग ना क्या होते हैं कि केयरलेस टाइप के कुछ लोग होते हैं। ओके, मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज्यादा घुमाने फिराने का इधर उधर का कोई ऐसा मोटिव नहीं रहता। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केयरलेस होते हैं, राइट। बीइंग एज एन अपलाइन, आप अपलाइन हो उसके, ठीक है, तो 4 दिन बाद उससे पूछोगे सर वो क्या, वो बोलेगा कि सर मुझे आईडी एक्टिवेट करना है। ओके, वो कहता है लेकिन मैं पासवर्ड भूल गया और यूजर नेम भी भूल गया। ओके, तो यूजर नेम को रिप्लेस करके हम लोग उसके मेल आईडी से, जो हमने मेल आईडी कंफर्म किया होता है उस मेल आईडी से भी हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड में जाकर। ओके, तो इसलिए ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सिर्फ 4 दिन की बात नहीं है, ये इन नियर फ्यूचर 4 साल बाद भी हम लोग अगर पासवर्ड रिकवर करना चाहेंगे तो इस तरीके से हम लोग पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। ओके, तो अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप सिंपल सा होता है, आपको शेयर पैकेज को बाय करना है। ऑलराइट, ओके, तो वो भी मैं बता देता हूं। सिंपल सा इधर बाय शेयर्स पे क्लिक करना होता है। जो भी पैकेज को आप इधर बाय करना चाहते हैं वो इधर आप देखेंगे सिलेक्ट दी ऑफर, जस्ट अ मिनट, राइट। जब हम सिलेक्ट दी ऑफर करते हैं, ओके, तो यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखता है, जो मेन स्क्रीन पर आता है दैट इज $100। अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द रोड मैप वो 3rd स्टेज में चल रहा है। ओके, और अभी $100 के अगेंस्ट आपको 55,635 शेयर्स आपको आता है। ओके, देन उसके बाद में 210 का शेयर पैकेज है, राइट। लेकिन जब भी हम बड़े पैकेज बाय करते हैं तो कंपनी इधर आपको कुछ शेयर्स गिफ्ट भी करती है। ओके, तो ये आपको सिंगल अमाउंट में जब हम पेमेंट करते हैं, सिंगल पेमेंट मेथड जब हम लोग यूज करते हैं तो गिफ्टेड शेयर सिर्फ आपको तभी मिलता है। ओके, फिर देन 410, 680, 1370, राइट, 1370, 2740। ओके, फिर मोर ऑफर पे अभी किसी का कोई कॉल था, राइट। जब हम मोर ऑफर पे क्लिक करते हैं तो वहां पर हमें एक पैकेज दिखता है, जो कि अभी सबसे बड़ा पैकेज क्या हो जाता है, सॉरी, जब हम मोर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट होके हमें इंस्टॉलमेंट पर लेके जाता है। ओके, तो आप इधर देख पाएंगे। ओके, ये जो पहला वाला पैकेज आप देख रहे हैं 10 मंथ पर $, राइट, इसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, तो प्लीज इस पे मेरा कुछ भी डिबेट करने का ऐसा मूड नहीं है। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। आप शेयर पैकेज को अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग भी इसमें आप पिक कर सकते हो, चूज कर सकते हो। क्या मैं हर मंथ अगर सेम पैकेज को अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे लेता हूं तो क्या मैं कैपेबल हूं 10 मंथ तक उतना अमाउंट हर महीने पे करने के लिए, राइट। तो कंपनी यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है एक, राइट। कंपनी आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि आपके पास अगर एक सिंगल पेमेंट नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं। ओके, कैसे, जैसे कि $40 पर मंथ, राइट, जो आपको उधर $410 में मिल रहा था वो इधर भी आपको मिलेगा, राइट। फिर देन $70 है, देन $140 है, राइट, $270 पर मंथ का है। उसके बाद में 340, 680, 1370 पर मंथ, राइट, एंड फाइनली है
$6,850 पर मंथ फॉर दी 10 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, जो सबसे बड़ा पैकेज है $6,850 का इंस्टॉलमेंट होता है, जो कि आपका 10 मंथ में बनता है $68,500 का पैकेज, जिसमें कि आपको 9,30,89,747 शेयर यहाँ पर आप बना सकते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत बड़ा पैकेज हो जाता है, राइट? और इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि कोई भी, और हाँ, गलती से भी एक चीज मैं बताऊंगा, गलती से भी कभी भी जब भी आप पैकेज को बाय करने जा रहे हो तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लो कि आप सिंगल पेमेंट मेथड को ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक चीज देखा होगा कि $1,370 का जो इंस्टॉलमेंट है, राइट, वो आपका इंस्टॉलमेंट पैकेज में भी दिखता है। $1,370 मीन्स 10 इंस्टॉलमेंट जाएंगी तो वो $13,700 बनता है, राइट? और ये सिंगल पेमेंट का भी ऑप्शन है 1370। तो प्लीज इस चीज को, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं और ऐसा केस हमारे साथ में आया भी था। ओके, तो ये बेसिकली वार्निंग है मेरी साइड से कि ऐसा ना करें। ओके, और जब भी पैकेज बाय करें तो जो आपका स्पॉन्सर है प्लीज एक बार उससे कंसल्ट कर लीजिए, राइट? पेमेंट मेथड्स भी हम लोग अभी चेकआउट करेंगे, वो सारी की सारी चीजें भी हम लोग इधर देखने वाले हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। जब भी हम कभी कोई भी शेयर पैकेज को बाय करते हैं, राइट, सेकंड ऑप्शन में आता है पेमेंट सिस्टम, सॉरी पेमेंट मेथड। आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड आता है पेमेंट सिस्टम, जिसमें आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और जिसपे आपका इंटरनेशनल रेमिटेंस अलाउ होता है। ओके, आप अपने बैंक से जाके इस इंटरनेशनल पेमेंट्स को एप्लीकेबल करा सकते हैं, एनेबल करा सकते हैं। ओके, फिर देन उसके बाद में ये कुछ रशियन कुछ लिखा हुआ है, दैट इज वो जो मुझे समझ में आता है, और जो इसके बाद में खुलता है दैट इज रोबोकासा। रोबोकासा एक रशियन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, गेटवे है, वहां से भी आप अपने पेमेंट कर पाएंगे। ओके, लेकिन हर एक में वहां पर भी आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और गूगल पे यूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे भी आप तब यूज कर पाएंगे जब आपका इंटरनेशनल रेमिटेंस ओपन होगा आपके बैंक कार्ड का। फिर उसके बाद में मेथड है पेयर, देन एडवीकैश, देन क्रिप्टो करेंसी। ओके, और यहाँ पर मोर देन 15 क्रिप्टो करेंसी के थ्रू यहाँ पर आप अपने शेयर पैकेज को बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो वन ऑफ द फेवरेट क्रिप्टो करेंसी के जिसके थ्रू मैं शेयर पैकेज को बाय करवाता हूं या मैं सजेस्ट करता हूं या फिर मैं खुद भी अगर करता हूं कभी बड़े पैकेज के लिए, तो मैं यूएसडीटी प्रेफर करता हूं। ओके, यूएसडीटी स्टेबल है और बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होती है, राइट? जब भी आपका ट्रांजैक्शन होता है उससे अगले 3 से 4 मिनट के अंदर आपका जो शेयर होता है वो आपके बैक ऑफिस पे क्रेडिट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में परफेक्ट मनी है, राइट? ये एक इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से कि परफेक्ट मनी प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट, उतना ज्यादा अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ परफेक्ट मनी से हर एक पेमेंट को बैक एंड से, राइट, बैक एंड से हमें वेरीफाई कराना पड़ता है और उसमें हर एक पेमेंट को क्लियर होने में 24 घंटे इधर लगते हैं, क्योंकि कंपनी परफेक्ट मनी के एपीआई एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रही है अभी। ओके, और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपने शेयर पैकेज को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, मींस हायर पैकेज को अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो वो है बैलेंस मेथड। ओके, तो वो है बैलेंस मेथड, क्योंकि इसके अंदर एक एफिलिएट प्रोग्राम भी एसोसिएट है, जिसके थ्रू हम लोग अपना एक नेटवर्क, अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं, राइट? और उससे हम लोग इधर अर्निंग भी कर सकते हैं, और वो भी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा कि एफिलिएट प्रोग्राम इसका काम किस तरीके से करता है। ओके, थर्ड स्टेप है मेक दी फर्स्ट पेमेंट। ओके, सिलेक्ट लेट्स से मैं बता देता हूं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके, ठीक है? लेट्स से $140 का पैकेज मैंने क्लिक किया। ओके, मैं फर्स्ट ऑप्शन इधर क्लिक करता हूं, जैसे मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर क्रिप्टो करेंसी जाना है तो मैं एडवी कैश के थ्रू मैं जाना पसंद करूंगा। ओके, बेसिकली पेमेंट सिस्टम में तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ही यूज होता है, उसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा एक बार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। ओके, एडवी कैश पे गए, राइट, प्रोसीड करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर मेरी कोई इंस्टॉलमेंट चल रही है तो पूछता है कि पे दी करंट इंस्टॉलमेंट और अप्लाई फॉर दी न्यू इंस्टॉलमेंट। ओके, तो हमें एक नया पैकेज बाय करना, तो डेफिनेटली हम लोग अप्लाई फॉर दी न्यू पैकेज पे करते हैं। वेट कर लेते हैं।
जस्ट अ मिनट। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको एडवी कैश का फॉर्मेट आपको दिखता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। यहाँ पर आप अपने एडवी वॉलेट से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, रिपल, इथेरियम, जेड कैश, टीथर, यूएसडी कॉइन, डाई कॉइन, पैक्सॉस स्टैंडर्ड, ट्रू यूएसडी, यूएसडी के। ओके, मैं प्रेफर करता हूँ टीथर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके, गो टू दी पेमेंट। ओके, तो अभी आपसे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पूछेगा, राइट। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल मतलब जो टीथर है, जिसको हम लोग यूएसडीटी बोलते हैं, वो 3 ब्लॉकचेन पर काम करता है बेसिकली। अभी तो 4 भी हो गए हैं, क्योंकि BEP20 भी आ गया है बाइनेंस का। ओके, ओमनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम ब्लॉकचेन है, ट्रोन ब्लॉकचेन पर ब्लॉकचेन है, और आपका BEP20 जो कि इसमें नहीं है, राइट। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल हमें चूज करना है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन फीस भी कम जाए। ओके, ट्रांजेक्शन फीस भी कम जाए। ऑलराइट, तो जब हम ट्रोन को क्लिक करते हैं, ट्रोन के अंदर ट्रांजैक्शन फीस जो होती है वो कम होती है ट्रोन ब्लॉकचेन पर, तो जिस वजह से हम लोग ट्रोन को प्रेफर करते हैं। ओके, जब हम इधर कंटिन्यू करेंगे, राइट, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जब हम कंटिन्यू करते हैं तो उधर दिखाता है कि टीथर पेमेंट आपका $135 इधर से यूएसडीटी डिडक्ट होगा। ओके, ये आपका वॉलेट एड्रेस है, इधर कॉपी कीजिए। आपके पास जहां पर भी TRC20 कॉइन पड़ा है टीथर का, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस, बाइनेंस में भी होता है ये प्रोविजन। ओके, ला टोकन में भी होता है ये प्रोविजन, और आपका ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट भी होता है। ओके, लेकिन ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जब भी आप यूएसडीटी ट्रांसफर करोगे कहीं पर, तो आपकी मेन वॉलेट जो कि ट्रोन है, ट्रोन में आपका ट्रोन भी आपका गैस फीस के लिए होना चाहिए। ओके, देखिए, जब भी हम वॉलेट की बात कर रहे हैं, ला टोकन, राइट, या फिर आपका बाइनेंस, राइट, और जब हम क्रिप्टो करेंसी की स्पेशली बात कर रहे हैं, ओके, तो वहां पर तो आपका जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो यूएसडीटी से ही डिडक्ट होती है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी वॉलेट से, जैसे ट्रोन लिंक का जो वॉलेट है खुद का, राइट, तो वहां पर आपकी जो गैस फीस कटेगी, ट्रांजेक्शन फीस कटेगी, वो ट्रोन्स में कटेगी, लेकिन यूएसडीटी एग्जैक्टली जो इन्होंने मांगा है 135.52, वो एग्जैक्टली वही डेबिट होगा। ओके, जब उधर से आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, प्लीज इसको ढंग से सुनना, ये वाले प्रोसीजर को, जब आपका पेमेंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पर, और ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं टीम से, राइट, कि हमने पेमेंट तो कर दिया, राइट, लेकिन सर हमारा अभी तक भी क्रेडिट नहीं हुआ है, राइट, शेयर्स 24 घंटे हो गए हैं हमें। ओके, तो जब हम अपने एक्सचेंज के थ्रू या वॉलेट के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमें आई हैव पेड का बटन होता है, तो उस पर भी हमें क्लिक करना होता है, देन उसके बाद ही ये प्रोसीड सिस्टम होता है। ओके, तो अभी हम लोग बैक जाएंगे एक बार दोबारा से, और बाकी चीजों को भी चेक करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये चीज हमने देखा, अब उसके बाद में देखते हैं माई इन्वेस्टमेंट। ओके, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी सभी को, होपफुली। ऑलराइट, अभी माई इन्वेस्टमेंट में अगर मैं चेक करना चाहूँ तो कि मेरा किस तरीके से चल रहा है, तो आप इधर देख पाएंगे। ओके, अभी जैसे हमने अभी स्टार्ट किया था, जो कि $140 का था, तो अभी हम लोग उसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इधर पेमेंट हमें उस तरीके से, उस मेथड से नहीं करना। ओके, अब जैसे अगर आपका, जैसे लेट्स से आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई पैकेज बाय किया, तो उधर अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट दिखाएगा। पार्ट पेमेंट के अंदर जो जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो इस तरीके से आपको दिखाता रहेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, मैं फिर से एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ चीजों को, राइट, 2-3 पॉइंट और बचे हुए। ओके, उसके बाद में हम लोग चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट, मिस्टर विपुल जी के साथ में, जो कि चीजों को बाइंड अप करेंगे। ओके, सो जस्ट अ मिनट, 2 मिनट और पेशेंस से चीजों को सीखते हैं। ओके, होपफुली आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। ओके, फंटास्टिक। अरे यार, शिट।
ओके, सॉरी, देयर इज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, राइट? उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, लेट्स से कंटिन्यू। ऑलराइट, देन उसके बाद में इंस्टॉलमेंट्स, राइट? अगर हमने कोई इंस्टॉलमेंट पे पैकेज बाय किया है तो इधर आपका सारा का सारा दिखाता है कि हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट कब आने वाली है। वो सारा का सारा आपको डेटा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मेरी इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है। ओके, सब कुछ आपको इंस्टॉलमेंट्स पे दिखेगा, राइट? अगर आपने सिंगल पैकेज में बाय किया है तो इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन ही उधर से खत्म हो जाता है। ओके, अगली चीज करते हैं पे आउट, राइट? ये जो पे आउट वाला जो सिस्टम है ना बॉस, ये बहुत ही जानने वाला सिस्टम है, राइट? क्योंकि जब हम अर्निंग करते हैं तो हमें पे आउट चाहिए होता है। ओके, और पे आउट किस तरीके से चाहिए वो मैं भी इसका फॉर्मेट बता रहा हूँ, राइट? और इसके आनंद परदेसी सर ने 2-3 वीडियो भी बनाए, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, राइट? उनके थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, राइट? लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज पे आउट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें टीथर सेलेक्ट करना होता है। ओके, जैसे कि मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्टेबल है, अभी मैंने बताया यूएसडीटी टीथर। ओके, तो उसी टीथर पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, अब इस टीथर को हम लोग कहाँ ले सकते हैं? ओके, और कंपनी भी प्रिफर करती है TRC20 को, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि हमारी अननेसेसरी ट्रांजेक्शन फीस को बचाया जा सके, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, को ओनर्स हैं, राइट, उनके ऊपर भी बर्डन ना पड़े। ओके, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हम ERC20 कॉइन जो होता है यूएसडीटी का, इथेरियम ब्लॉकचेन पर सभी कॉइन्स की ट्रांजैक्शन बहुत हाई होती है। ओके, टीथर पे क्लिक करते हैं। ओके, TRC20 इधर बोल रहा है। ओके, TRC20 इधर सिलेक्ट करते हैं। आपको जो अमाउंट इधर डालना है वो अमाउंट डाल सकते हो, जो कि आपका अवेलेबल बैलेंस हो सकता है, राइट? कोई भी अवेलेबल बैलेंस, लेकिन मिनिमम 800 रूबल आपका होना ही चाहिए। ओके, फिर देन यहां पर हम लोग यूएसडीटी, जो कि हमें TRC20 कॉइन को सिलेक्ट करना है। ये आपका ला टोकन में भी मिल सकता है, राइट? मिलता है मतलब, और आपका बाइनेंस की ब्लॉकचेन, बाइनेंस जो वॉलेट है वहां पर भी आप TRC20 कॉइन के एड्रेस को लेके आप इधर कर सकते हैं। ओके, इधर सेलेक्ट करके कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद में आपके पास एक मेल आता है जिसमें जो एड्रेस आपने डाला है, राइट, और जितना अमाउंट डाला है उधर वो रिफ्लेक्ट करता है आपके मेल पर। और जब आप उसे कंफर्म करने का जो बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है, मतलब कि क्यू में लग जाता है, लाइन में लग जाता है, और नेक्स्ट 24 आवर के अंदर कभी भी वो आपके उस वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाता है। ओके, अब 2 काम कर सकते हो वहां से भी। किसी का टॉपअप करना है, टॉपअप कर दो, राइट? या फिर जो हमारे वजीरेक्स और ज़ैप हैं वहां पे जाके उसको सेल करके अपना उतना अमाउंट डायरेक्टली अपने अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करवा सकते हैं, और उसको जैसे मन आए वैसे यूज कर सकते हैं। ओके, फिर देन है पार्टनर इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली जो भी हमारे एसोसिएट्स होते हैं, ओके, वो चीजें जानने की होती हैं, और इधर आप चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि मेरा पार्टनर, ऑलराइट, ओके, ये कुछ पार्टनर इंफॉर्मेशन की लिस्ट होती है, राइट? यहाँ पर मेरा माई अकाउंट है, माई अकाउंट चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा। ऑलराइट, माई अकाउंट्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा ट्री आता है, जैसे कि टोटल टीम्स, राइट, और आपका कंप्लीट कितना हुआ है, टोटल डायरेक्ट कितना एक्टिव है, टोटल टीम कितनी एक्टिव है, आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, शेयर्स कितना है, राइट, और आपकी इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, फिर है आपका मार्केटिंग मटेरियल। ओके, ये मार्केटिंग प्रमोशनल मटेरियल है, जिस लैंग्वेज में भी आप डाउनलोड करना चाहें उस लैंग्वेज में डाउनलोड करके, राइट, जिस कंट्री में भी आप अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं, राइट, तो आप अपना उधर जाके उनको कन्विंस करके चीजों को समझा के इधर लेके आ सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स, राइट, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हमेशा अपने स्पॉन्सर से, अपने अपलाइन से, राइट, आप पूछते रहते हैं कि सर वो डॉक्यूमेंट्स प्लीज, इसका ऑथेंटिसिटी क्या है। ओके, तो ये लीगल ऑथेंटिसिटी, ROC, राइट। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, जो वीटर है वो LLC में रजिस्टर्ड है रशिया के अंदर, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन। ओके, और जो इसका वीटर शेयर है वो जॉइंट स्टॉक कमेटी, राइट, JSC एनर्जी 2020 जॉइंट स्टॉक कमेटी के थ्रू अप्रूव्ड है, राइट, जो कि एक वहां की रशिया की गवर्नमेंट बॉडी है।
ओके, तो ये वो डॉक्यूमेंट है, आप इधर से डाउनलोड करके सारा का सारा किसी एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं, राइट। तो वीटर के आगे से, वीटर के आगे क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले आप चीजों को खुद से फाइंड आउट करना सीखो, राइट। खुद आपको हर एक चीज आपके बैक ऑफिस पे मिलेगी, आपको हर एक चीज आपकी वेबसाइट पर मिलेगी। ओके, देन उसके बाद में चलते हैं, या डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑलराइट। और लास्ट में होता है एग्जिट। एग्जिट जब हम एग्जिट कर देते हैं तो वो हो जाता है लॉग आउट। ओके, और अब मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं विपुल जी के पास जाऊंगा। ओके, और विपुल जी से जानूंगा मैं, राइट, विपुल जी से मैं जानूंगा इसका एफिलिएट प्रोग्राम, कि एफिलिएट प्रोग्राम, हाउ डज इट्स एफिलिएट प्रोग्राम एक्चुअली वर्क, राइट। और कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, हम लोग कितना उधर से अर्न करके अपनी जो नीड्स हैं वो तो हम लोग फुलफिल करेंगे ही, और साथ में हम लोग कितना बड़ा पोर्टफोलियो का टारगेट लेके बैठे हुए हैं, वो पोर्टफोलियो का टारगेट भी हम लोग यहाँ से बहुत ही इजीली हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। विपुल जी, सो काइंडली कम ऑन द स्टेज, राइट। ओके, विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मोहित, ओके, थैंक यू। मोहित। या थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम। आपने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहित जी ने जो एक्सप्लेन किया वाकई में काबिल तारीफ एक्सप्लेन हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मगर राइट इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि आज की जो एफिलिएट प्रोग्राम है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जो आते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हर किसी के पास में पैसा नहीं होता है। अमीर हर कोई बनना चाहता है, मगर एक्चुअली किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास में ओनली फॉर वर्क होता है। तो यहाँ पर दो काम में आप अपने आप को डिवाइड करिए। डिवाइड करने का तरीका बहुत आसान है। ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको दो पार्ट आपके स्पेशल तरीके से करने का मौका मिलता है। पहला काम, आपको ड्रीम देखने का अधिकार आपके पास में खुद अपने पास में होता है। मगर इसने आपको दो चीज तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि आप अपने ड्रीम को कैसे सक्सेस कर सकते हैं। यदि आपके पास में फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर बड़ा पैकेज भी बाय करके आप यहाँ पर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मगर मैं बात उसी इंसान की कर रहा हूँ जिनके पास में ना बड़ा फाइनेंस यानी कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसा उनके पास में नहीं है। उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता हमारे पास में इस इंडस्ट्री में हमारे पास छुपा हुआ है। वो है दोस्तों पोर्टफोलियो एजुकेशन के माध्यम से हम लोग किस तरीके से एक एफिलिएट सिस्टम के तौर पे काम करके एक बिना MLM इंडस्ट्री को पकड़ के, यानी लोग कहते हैं नेटवर्किंग, ये बिना नेटवर्किंग का सिस्टम है दोस्तों। ये यानी कि कोई MLM कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई जनरेशन प्लान नहीं है। ये किस तरीके की एक प्लान डिजाइन है कि आपको कमीशन को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस टेक्नोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला, जो भी पैकेज हम लोग बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ को ओनर है, तो को ओनर के रूप में, सह मालिक के रूप में हम लोग सब सह मालिक बनते जा रहे हैं। तो सह मालिक के लिए यहाँ पर 40% का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि हम लोग सह मालिक भी बनते जाएंगे और उसके बदले में हमें इनकम भी जनरेट होगी। और उसके बाद में 60% की जो इनकम है, 60% जो हमारा जो अलग जो हमारा पेमेंट है, वो टोटल टेक्नोलॉजी के अंदर लगाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के उस पैसे को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला पार्ट 40% का हमारे लिए, यानी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनके लिए। और सेकंड जो पार्ट है 60% का, वो हमारे टेक्नोलॉजी के लिए है, यानी कि हम लोग जो भी पैकेज यहाँ बाय कर रहे हैं उस बाय को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इनका जो पहला पार्ट है 40% का, जिसमें हम आप लोग थोड़ी सी एक्टिव तरीके से काम करके, यहाँ कोई भी आपके साथ में आपके इस बिजनेस के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर एसोसिएट होकर के आप उनको इन्वॉल्व करवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट से आपको उससे 10% की आपको प्रॉफिटेबिलिटी होती है। जैसे एग्जांपल 40% कंपनी को इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर टोटल के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। आपकी पैकेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। डायरेक्ट आप जिस इंसान को लेकर के आ रहे हैं उससे आपको 10% की इनकम जनरेट होती है रूबल के रूप में। और यदि वो व्यक्ति किसी सेकंड इंसान को लेकर के आता है, किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के आता है, उससे भी आपके पास में 5, यानी कि उससे आपके पास में
तकरीबन 5% की जनरेशन आपको इनकम जनरेट होती है। और जिस इंसान को वो लेकर के थर्ड व्यक्ति को लेकर के आता है तो थर्ड लेवल से आपकी इनकम होती है 2% की इनकम होती है। कुल मिलाकर के उस 40% के अंदर 17% आपका ये बढ़ गया, 10%, 5% और 2%, 17% बढ़ गया। बाकी का जो 23% आपके पास में बचा, डिवाइड टू लेवल, यानी कि आपके जिस लेवल से वो ज्वाइनिंग लग रही है, जिस लेवल से वो पैकेज बाय हो रहा है, वहां से लेके कंपनी के लेवल तक, कंपनी की स्टेज तक जितनी भी बीच में लोग हैं उनके अंदर उसका जो 23% जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों के अंदर बांटा जाता है जो उनके बीच में उनके ऊपर होते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके लिए कोई आपको लेफ्ट राइट मैच करने की जरूरत नहीं है, और आपकी आईडी नीचे की डेप्थ की इनकम लेने के लिए आपको खुद की आईडी बड़ी करने की जरूरत नहीं है। जिस आईडी में भी काम कर रहे हैं उसी आईडी के ऊपर काम करके आप जितना चाहो पोर्टफोलियो के रूप में आप यहाँ पर एक्टिव इनकम के रूप में बड़े से बड़े पैसा रूबल हर पर डे, पर वीक, पर मंथ, यहाँ चाहो जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, डायरेक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, जितना मर्जी उतना लोगों को लगा सकते हो, जितना चाहो तो यानी कि वेट और डेप्थ दोनों चीज आप अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये कोई MLM कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको लेफ्ट में इतना बिजनेस डालना पड़ेगा, राइट में इतना डालना पड़ेगा। कोई भी एक व्यक्ति भी आपके टीम के अंदर ऑटोमेटिकली जो बड़ा पैकेज बाय करेगा तो ऑटोमेटिक बड़े के हिसाब से आपको भी कमीशन जनरेट होगी, यानी छोटा करेगा तो छोटे के हिसाब से जनरेट होगी। एक व्यक्ति यदि एक महीने का किस्त जमा करता तो आपको उसी एक महीने का किस्त के हिसाब से कमीशन जाना होता है। दोस्तों जो इंस्टॉलमेंट में जो व्यक्ति एक बार आपके नीचे कोई पैकेज बाय करता है और 10 महीने तक पेड करता है तो ऑटोमेटिकली 10 महीने तक आपके पास में इनकम जनरेट होती है। दोस्तों इस तरीके से आज का जो सेशन है ये एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, ये पॉइंट आप एफिलिएट मार्केटिंग में काम करके आप बिना पैसे के भी बहुत ही कम पैसे के अंदर लाखों करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और साथ में एक शानदार टीम के साथ में सुबह से लेकर शाम तक आप अपने टीम के अंदर अपने घर पे पैसे की बरसात कर सकते हैं। मैं आज की सेशन इतना ही कहना चाहूंगा। दोस्तों आप बहुत लकी लोग हैं जो इस टाइम पे आप इस वीटर प्रोजेक्ट को देख पा रहे हैं। एक्चुअली क्या कि ये हमारी तरफ से दबाव नहीं है, ये एक ओनली फॉर एक हमारे बिजनेस की शेड्यूल है कि हम आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हम आपके बीच के मीडिएटर हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करना हमारा काम इसलिए है क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन आपके पास में जाएगा तो राइट बिजनेस आप स्टैंडिंग कर पाएंगे। तो मेरा आज की सेशन में यही तक कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आप लोग काफी आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर दोबारा करके कल का दिन हमारा उस तरीके से वाइंड अप रहेगा, और फिर उसके बाद में हम लोग फिर गुरुवार को फिर हम दोबारा करके हमारा फिर मुलाकात होगी। तो मैं आज का सेशन यही तक करना चाहूँगा। 10 मिनट हम लोग ओवर हो चुके हैं और हम लोग आज पूरी तरीके से आनंद जी को हम लोग सुन नहीं पाए, नो डाउट टेक्निकल की प्रॉब्लम की वजह से। हम अगले दिन सर की जरूर सुनेंगे, और हम लोग गुरुवार को दोबारा करके एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, एक लाजवाब इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपके साथ दोबारा करके फिर भेंट करेंगे। दोस्तों आज मेरी सेशन यही तक है। मैं आप सभी लोगों से दोबारा करके निवेदन करूंगा, आप अपने समय की कीमत को पहचानें और बिजनेस को लगन के साथ में अपने फैमिली के लिए बिजनेस करें। इसी के साथ में मैं आज का सेशन यही तक रखना चाहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड बाय।